नमस्कार दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने अपनी सोच और समर्पण के बूते सैकड़ों युवाओं का भविष्य संवारा है, जिसका नाम है लक्ष्मण सिंह देवड़ा। मूलतः रानीवाड़ा उपखंड क्षेत्र के रतनपुर गांव निवासी देवड़ा वर्तमान में जोधपुर शहर के पावटा इलाके में एक छात्रावास का संचालन करते हैं। उनके छात्रावास से निकलने वाले छात्र बताते हैं कि देवड़ा का छात्रावास सिर्फ एक आवासीय व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक शिक्षा संस्कार केंद्र है। यहाँ पढ़कर अब तक कई युवाओं ने आईएएस और आरएएस जैसी ऊंची परीक्षाएं पास की हैं। खास बात यह है कि देवड़ा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों को बेहद ही रियायती दरों पर शिक्षा का रहन सहन की व्यवस्था करवाते हैं। वही यही नहीं, समाज सेवा की यह भावना देवड़ा को राजनीति से भी जोड़ती है। वे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला मंत्री रह चुके हैं और आज भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की टीम का अहम हिस्सा माने जाते हैं। कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने गांव रतनपुर में आयोजित समारोह के दौरान लक्ष्मण सिंह देवड़ा ने एक प्रेरणा स्रोत उद्बोधन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज़ादी केवल तिरंगे को सलाम करने से पूरी नहीं होती। आज़ादी का असली अर्थ है जिम्मेदारी। हम अपने गांव, अपने समाज और अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए आगे आना होगा। जिस प्रकार किसान अपने खेत में मेहनत कर हल चलाता है, विद्यार्थी अपनी किताबों को अपना हथियार बनाए और युवा समाज सेवा को अपना धर्म बनाए, यही आज़ादी का सच्चा उत्सव है। देवड़ा ने युवाओं के आह्वान किया कि वे शिक्षा, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति को अपने जीवन मंत्र बनाएं। उन्होंने कहा कि हमारी सफलता केवल हमारी नहीं है, बल्कि उस माँ की है जिसने हमें संस्कार दिए, उस समाज की है जिसने हमें पाला पोसा और उस राष्ट्र की है जिसने हमें पहचान दी। देवड़ा का उद्बोधन सोशल मीडिया साइट पर काफ़ी पसंद किया जा रहा है। आइए सुनते हैं स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए उनके उद्बोधन को। हमारे दिल में वतन के प्रति कितना प्रेम है। साथियों, आजादी के लिए हमारे अमर सुनहरी आजादी के लिए हमारे अमर शहीदों ने, वीरों ने, वीरांगनाओं ने देश के लिए प्राणों की आहुति दी थी, तभी जाकर हमें आजादी मिली है। आजादी के बाद युवा पीढ़ी के पुरुषार्थ की और आप सबके पुरुषार्थ की बदौलत भारत ने हर क्षेत्र में कामयाबी के स्तर को छुआ है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सार्वजनिक निर्माण का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या कृषि का क्षेत्र हो, हमने हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल की है। साथियों, हम रानी लक्ष्मीबाई एवं महाराणा प्रताप के देश के वासी हैं, जिन्होंने मरते दम तक अंग्रेजी हुकूमत एवं मुगल आक्रमणकारियों से लोहा लिया था। हम सरदार पटेल एवं बाबा साहब के सपनों के वासी हैं, जिन्होंने भारत के एकीकरण में तथा संविधान का निर्माण कर राष्ट्र को समर्पित कर राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रिय ग्रामवासियों, हम स्वामी विवेकानंद के सपनों के वासी हैं, जिन्होंने ये कहा था कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम कितने साल जिए, महत्वपूर्ण यह है कि हम किसके लिए और कैसे जिए। मेरे प्रिय युवा साथियों, आप डिसिप्लिन में, सेल्फ डिसिप्लिन में रहकर अपने टारगेट, अपने गोल, अपने एम, अपने उद्देश्य को समय रहते पूरा करिए। जब युवा आगे बढ़ेगा, विद्यार्थी आगे बढ़ेगा, तो देश का विकास होगा, देश नई ऊंचाइयों को छुएगा। साथियों, मैं युवाओं से अपील करता हूं कि हे युवा, तू आशा है माँ बाप के अरमान की, तू आशा है माँ बाप के अरमान की, तू जिंदा कहानी है शौर्य और स्वाभिमान की, तू जिंदा कहानी है शौर्य और स्वाभिमान की। हे युवा, तू अपनी ताकत की पहचान कर, तू जीती जागती तस्वीर है पूरे हिंदुस्तान की, तू जीती जागती तस्वीर है पूरे हिंदुस्तान की। साथियों, लेकिन मुझे आज दुख होता है कि आज का युवा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के चक्कर में, मायाजाल में फंसा नजर आ रहा है। साथियों, आज का विद्यार्थी, मुझे दुख होता है इस बात का कि आज का विद्यार्थी कक्षा
और रिवीजन कार्य को छोड़कर गेमिंग एवं नशे की लत में डूबा नजर आता है। हम कैसे उज्जवल भारत के भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं? साथियों, हर चीज के दो पहलू होते हैं, बुरा और अच्छा। सोशल मीडिया का उपयोग हमें पॉजिटिव थिंक के रूप में उपयोग कर इसका उपयोग नॉलेज के लिए करना है, ज्ञान अर्जित करने के लिए करना है, नई ऊर्जा का संचार के लिए करना है। हमें उसमें भरी पड़ी नकारात्मक ऊर्जा को, उसमें बड़े बड़े जहर को दूर रहना है। साथियों, आप सभी में हनुमान जी वाली शक्ति समाहित है एवं कामबंद के रूप में परिचय करवाने के लिए आपके गुरुजन भी आपके सामने विराजमान है। साथियों, ये शक्ति का आप अपने आप को परिचय करवाइए, आप तैयारी करिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। आप RAS IAS की तैयारी करिए, आगे बढ़िए, मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाइए, शिक्षक टीचिंग फील्ड में जाइए, आपके लिए संभावनाओं के क्षेत्र खाली पड़े हैं। हमारे स्कूल के अंदर इतना बड़ा ग्राउंड है। मैं यहाँ के विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि आप खेल के क्षेत्र में आपका अपना भाग्य आजमाइए। खेल का क्षेत्र भी आपके लिए आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। बहुत ही खेल के क्षेत्र में भी असीम संभावनाएं भरी पड़ी है। मेरे प्रिय ग्रामवासियों, हमने अपनी विरासत को संजोए रखने के लिए, हमें अपने गांव की सरहद को संजोए रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया था। लेकिन आज कुछ लोग बामासा की आड़ में हमारी विरासत को हड़पने की धरती माता के साथ सौदा करने पे तुले हुए हैं। आने वाले समय में ऐसे लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना है। ये इतना भव्य स्कूल के आयोजन के लिए मैं विद्यालय परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस शानदार आयोजन किया है। तथा ये विद्यालय कोई संस्था नहीं है, ये समर्पण और गौरव का तीर्थ है। इसके विकास के लिए भी हमें सदैव प्रयत्नशील रहना है। मैं हरिवंश राय बच्चन की 2 पंक्तियां कहकर अपने वाणी को विराम दूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है, फिर भी उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं है सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं है सहजी मोती गहरे पानी में, फिर भी मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक तुम सफल ना हो, जब तक तुम सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भारत माता की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। खूब खूब धन्यवाद।